नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। मुख्य सेविका भर्ती में एक कैटेगरी हमारी है पीएच कैटेगरी, जिसके अंतर्गत हमारी वो बहनें आती हैं जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं और इसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है कुछ कारणों से। चूँकि दिव्यांग बहनें जो भी हैं या जो डिसेबल बहनें हैं उनकी संख्या बहुत कम मात्रा में है, बिल्कुल ना के बराबर। तो उनके बारे में कोई बात भी नहीं करता है और उनकी जो समस्याएं हैं उनको उन समस्याओं का समाधान प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ अपनी उन दिव्यांग बहनों के लिए बना रही हूँ, फिजिकली हैंडीकैप्ड बहनें जो हैं उनके लिए ये वीडियो है। और कुछ कमेंट हैं उन बहनों के जिसको लेकर के वो परेशान हैं। उन कमेंट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अगर वो डिसेबल हैं तो कितने परसेंट, यानी कि कितने परसेंट जो है निशक्तता है तो वो अंदर की जाएंगी। तो जो भी बहनें हैं वो जान लें, अपने सर्टिफिकेट में जांच लें कि 40% से अधिक 40% से अधिक जिन बहनों की निशक्तता है, डिसेबिलिटी है, तो वो ही बहनें जो है सरकारी नौकरियों में अपना इसका लाभ प्राप्त कर सकती हैं। जैसे कि आपके नोटिफिकेशन में कुछ कैटेगरियां बताई गई हैं और जिनको हिंदी में भी लिखा गया और इंग्लिश के शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा गया है। उसमें 4 कैटेगरियां हैं, 5। एक बी लिखा हुआ है, ठीक है, और एक LV लिखा हुआ है, एक HH लिखा हुआ है, ठीक है, DW लिखा हुआ है और D लिखा हुआ है, ठीक है। तो B मतलब ब्लाइंड, और जो आपका LV लिखा है यानी कि जिसका लो विज़न है, HH का मतलब है जिसको सुनने संबंधी परेशानी है, जो सुनने में दिक्कत है, और आपका जो DW है डिसेबल वुमेन, और जो केवल D है वो ड्वार्फिज्म यानी कि बौनापन। देखिए, जो बौनापन है वो 147 सेंटीमीटर से जो बहनें कम हैं तो वो उस श्रेणी में आएंगी, है ना। तो ये जान लीजिए 40% से जो अधिक बहनें हैं जिनका सर्टिफिकेट बना हुआ है, यानी कि उनका जो नुकसान है, उनकी जो निशक्तता के कारण जो उनका नुकसान है वो 40% से अधिक है, तो ही उनको इस चीज़ का लाभ मिल पाएगा, ठीक है। तो वो चाहे लो विज़न वाले हों या कोई और प्रकार के हों, तो बहनों को समस्या ये है कि वो ली जाएंगी कि नहीं ली जाएंगी। देखिए, आप ली जाएंगी कि नहीं ली जाएंगी ये चीज़ नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। नोटिफिकेशन में जो कैटेगरी लिखी गई है, अगर आपको हिंदी में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप इंग्लिश वाला देख लीजिए। जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, B लिखा है, D लिखा है, DW लिखा है, आप अपने सर्टिफिकेट को खोल के देखिए जो आपके पास है, उसमें देखिए कि क्या ये कैटेगरियाँ मेंशन है। अगर ये वाली मेंशन है, जो नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो आप बिल्कुल ली जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रमस्तिष्कीय अंगघात चलन क्रिया में बाधित, है ना। तो जिनका जो है लकवा से कुछ नुकसान हो गया है, ठीक है, जो उनकी दिव्यांगता है वो लकवा के कारण हो गई है, वो बहनें भी इसमें शामिल हैं। जिनको चलन क्रिया में परेशानी है वो शामिल हैं। कुष्ठ रोग, जिनका इलाज वाला जो जिसको कहते हैं कि जिनका इलाज हो सकता है वो वाला कुष्ठ रोग, तो कुष्ठ रोग से संबंधित भी महिलाएं इसमें शामिल हैं, उनको भी लिया जाएगा। और एसिड अटैक वाली महिलाएं, अगर उनका भी जो नुकसान है, जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है या जो उत्तर प्रदेश में रूल है निशक्तता का, उसको अगर वो पार करती हैं तो उनको भी इसमें लिया जाएगा। नोटिफिकेशन में साफ साफ चीज़ें वर्णित हैं। आप लोग बिल्कुल ना परेशान होइए। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको कोई ध्यान नहीं दे रहा है या आपके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। नोटिफिकेशन को निकाल लीजिए, अपना जो दिव्यांगता कार्ड है वो निकाल लीजिए, सर्टिफिकेट उसमें से मिलान कर लीजिए, जो कि आपको पहले करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आपने नहीं किया है तो अब कर लीजिए। आप लोग बहुत परेशान हैं, मैंने देखा है मेरे कमेंट बॉक्स में कई सारी बहनें कमेंट करके
मतलब कहती हैं कि हम लिए जाएंगे कि नहीं लिए जाएंगे, तो आप लोग जो है अपना नोटिफिकेशन में मैच कर लीजिए कि जो शॉर्ट फॉर्म में दिया है तो आपके सर्टिफिकेट में मेंशन है वो, उसको चेक कर लीजिए। अगर उसमें मेंशन है तो आपको बिल्कुल लिया जाएगा। दूसरी चीज़ आप एक जगह से और चेक कर सकते हैं, जो आपने फॉर्म फिल किया था मुख्य सेविका के लिए, जब उसमें आपने लगाया होगा कि आप उसमें लिखा था RUPH कैंडिडेट, तो उस पर जब आपने क्लिक किया होगा तो नीचे जो डिसेबिलिटी की लिस्ट खुलकर आई थी, तो उस लिस्ट में जो आप जिस प्रकार की डिसेबल हैं उसमें वो ज़रूर मेंशन हुआ होगा और आपने उसको टिक किया होगा। तो अपने फार्म को भी एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपकी जो भी अक्षमता है वो उसमें दर्शाई गई है और आपने उसमें टिक किया है तो आपको बिल्कुल लिया जाना चाहिए। तो परेशान होने का बिल्कुल भी विषय नहीं है ये। आप लोग नोटिफिकेशन को एक बार देखें, अपने सर्टिफिकेट को देखें, उसको मिलान कर लें। अगर जो चीज़ नोटिफिकेशन में लिखी है तो फिर बिल्कुल आपको लिया जाएगा। अगर नोटिफिकेशन में लिखा ना होता तो इसमें डाउट होता। तो अपना सर्टिफिकेट निकालिए, अपना फॉर्म निकालिए, नोटिफिकेशन निकालिए, तीनों चीज़ों को रख लीजिए और अच्छे से मिलान कर लीजिए। आपको लिया जाएगा। जल्द ही DV रिजल्ट जारी होगा, आप लोग DV करवाइएगा, है ना। और आप लोग बार बार परेशान रहते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या जाएगी, तो इसके लिए बिल्कुल मत परेशान होइए। इस भर्ती में ना के बराबर PH कैंडिडेट हैं, तो मेरा जो प्रेडिक्शन कहता है उस हिसाब से जितनी भी बहनें हैं सबको बुलाया जाएगा और कट ऑफ बिल्कुल ही कम जाएगी। 35 से 40 नंबर, बस इससे ऊपर नहीं जा सकता है ना। तो परेशान मत होइए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई समस्या अगर आपको आ रही तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका समाधान मेरे पास नहीं होगा तो उसको ढूंढ करके पता करके बताने का पूरा प्रयास करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद।